हमारी माँ और बहनें चूड़ियां पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। तुम तो 6 दिसंबर को 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वादा करके तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। जाओ सेक्रेटेरिएट तोड़ दो, लेके जाओ एक 5-6 लाख के मजमे को, बोलो हम खाली गुम्मत तोड़ते, तोड़ो। तुम्हारे चिचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं उन्होंने सुनते, अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। याद रखो, ये तुम जो दूर दूर भाग रहे ना हमारे से, कहीं बहुत दूर तुम ना हो जाओ। फिर बीजेपी थालियां मार के बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे क्या ख्वाब में भी तुमको शेरवानी नजर आती क्या? असद साहब बहुत अच्छे हैं, मगर हम उनके बाजू नहीं खड़े रह सकते। कई को भाई मैं खा जाऊंगा तुम्हारे को नहीं, आपके साथ दिखे तो उनका वोट नहीं मिलता, उनका वोट नहीं मिलता। यानी हमारा साथ होना, मगर साथ में फोटो नहीं होना। भाई साहब याद रखो, ये तुम जो दूर दूर भाग रहे ना हमारे से, कहीं बहुत दूर तुम ना हो जाओ। प्यारे करीब रहो, करीब रहने से तुमको फायदा है। मगर पूरे मुल्क में ऐसी माहौल है, जितने सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, लालू की पार्टी हो, मुसलमान होना मगर मुसलमान बाजू नहीं होना। समाजवादी पार्टी है, अखिलेश को मुसलमान होना मगर फोटो में नहीं होना। कांग्रेस है, मुसलमान होना मगर दूर रहना। राष्ट्रवादी कांग्रेस है, मुसलमान है मगर दूर हो। बीजेपी को मुसलमान होना ही नहीं। भारत के वजीर आजम बोल दिए कि दूर दूर तक मुसलमानों की मेरे को जरूरत नहीं है। एक मुस्लिम एमपी बीजेपी के पास नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, और फिर बीजेपी थालियां मार के बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ड्रामा कंपनी है भाई ये। मगर बीजेपी ऐसा कर रही तो सब सेकुलर पार्टी बोल नहीं नहीं नहीं, असद भाई अपने ही थे। मगर जरा माहौल देखो, आप माहौल क्या देखने का है। स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपये मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं गुम्मत को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे तो अरे क्या लुंगी खा के डरा रहा हमको? जाके तोड़ के दिखा हम मैं उधर को। नहीं गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा छिद्र निकाल दे तो आरएसएस का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? और हमारी माँ और बहनें चूड़ियां पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दम है तो। वक्फ की जमीन है खजा साहब, उस जमीन पे कब्जा कर रहे टीआरएस के कारपोरेटर। क्यों? तुम्हारी अम्मा में जहेज में आई थी ये। ऐसी बोलना पड़ता है इन लोगों को। सर्वे नंबर 311 में वक्फ की जमीन है, वार्ड नंबर 16 में। इनकी अम्मा के जहेज में आई थी क्या? वक्फ की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है, वक्फ बोर्ड की है। कैसा कब्जा हो रहा वो? रोकना चाहिए इसको। कि क्या यानी इलेक्शन आएंगे तो सब मिठे खट्टे बातें। तैयार हो जाओ बाप। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज भारत में
हम एक कई मसाइल और चैलेंजेस का सामना हमको करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से बरसर इख्तिदार आई है दिल्ली में, इनके 9 साल के अरसे में हम ये देखते हैं कि 9 साल में इनके 9 मसाइल जो पूरे मुल्क के लिए उन्होंने पैदा कर दिए। एक ये कि चीन की फौज हमारी जमीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी है और हमारे वजीर आजम का 56 इंच का सीना चीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, हम देखते हैं कि नौजवानों का रोजगार का इंतजाम नहीं किया गया और नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना कर रख दिया गया। वहीं पर आप देखते हैं कि मणिपुर में सिविल वार चल रही है। करीब 70 के करीब लोगों का कत्ल हो चुका है। लोग पुलिस हेडक्वार्टर से बंदूकें और गोलियां छीन कर चले जाते हैं। कश्मीर में तशद्दुद खत्म होने का नाम नहीं लेता। कीमतें आसमानों को छू रही है। CAA का ऐसा कानून बनाया गया जिससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अक़लियत की और गरीबों की शहरियत छीनने का इंतजाम किया गया था। तो ये बीजेपी के 9 साल के दौरे इख्तिदार में ये इनका कारनामा रहा है। और बीजेपी अगर आज इख्तिदार में है तो इसकी जिम्मेदारी ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज पर आयद होती है। अब जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स बीजेपी में, उनकी जबान इस पे नहीं खुलती कि भाई इतने पोस्ट खाली क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट में 51,224 वैकेंसीज रिजर्व पोस्ट में क्यों खाली हैं? खाली 34,000 फिल किया गया। इस पे बोलो, नहीं बोलते। अच्छा, फिर इनसे पूछो आप, 10 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ओबीसी के पोस्ट इतने खाली क्यों हैं? 13,535 खाली है। अब इसके बरक्स आप देखो, तेलंगाना में जो बीजेपी के कायदीन है, ये अमित शाह अगर हैदराबाद को आते, क्या बोलते अमित शाह? गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ? प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके, मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी नहीं दिए तो अमित शाह। हैदराबाद को उतरते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, पेचिश हो जाती। अब ओवैसी को बोलना है, ओवैसी को बोलना है। अरे भाई, इसके ये पोस्ट जिम्मेदार कौन है बताओ आप? ग्रुप ए में इतनी वैकेंसी की, दलितों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलता? हाईएस्ट ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट सिर्फ 12% क्यों है? ओबीसी 16% क्यों है ग्रुप ए में? बोलो अमित शाह, बोलो बीजेपी वालों, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो। हद तो यह हो गई कि सेक्रेटेरिएट बन गया, तो सेक्रेटेरिएट बना तो
बीजेपी का एक लीडर बोलता कि उसमें गुम्बदें हैं, हम आए तो तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, अभी तोड़ दे, क्या करना है हमको? तुम क्यों इंतजार करते हो इख्तियार में आने का? तुमको तो जरूरत ही नहीं है ना। तुम तो 6 दिसंबर को 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वादा करके तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। तो जाओ सेक्रेटेरिएट तोड़ दो, लेके जाओ एक 5-6 लाख के मजमे को, बोलो हम खाली गुम्मद तोड़ते, तोड़ो। वो गुम्मद नहीं है, सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है। बोधन में एक पुरानी मंदिर है, गुजरात में एक हनुमान की मंदिर है, महबूब नगर में एक घर है, उसको देखकर डिजाइन किया गया, मगर इनको गुंबद नजर आई। अरे क्या ख्वाब में भी तुमको शेरवानी नजर आती क्या? सेक्रेटेरिएट के गुंबद को तोड़ देंगे? तोड़ो, अभी भी तोड़ सकते हैं आप जाके, आप तो तोड़ने में माहिर हैं, आप तो तोड़ ही सकते हैं। आप जोड़ कहां सकते हैं? आप जोड़ना आपको आता नहीं, दिलों को तोड़ना आपको आता है, मिलाना आपको नहीं आता, नफरत फैलाना बीजेपी को आता है। मगर ये जो पॉइंट है, इस पर बीजेपी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है। जो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर बात करेगी पाता बस्ती नहीं, वहां पे लाइट चोरी होती नहीं, लाइट डायरेक्ट लेती। अरे तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डेटा आया है कि पुराने शहर में चोरी नहीं होती, उनका जो जितना कंजम्पशन है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, देख लो उसमें। मगर नहीं, पाता बस्ती। अरे दीवाने, पाता बस्ती में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई भी रहते हैं, और बड़ी तादाद में रोज दारुसलाम को आकर इस दीवाने से काम भी लेकर जाते हैं। मगर नहीं, नफरत करना इनका काम है। नहीं, नो सेक्रेटेरिएट में वो कर दिए, वहां पर ऐसा कर दिए। ये तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन बात करें कि एक ही बात, नहीं ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को। तुम्हारे चिचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने सुनते हूं। अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है, ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी, ये पैगाम दे रहा है। और ये बोलते हैं कि नहीं, इन्हों ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा, हम बार बार, मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते हैं उन्होंने? स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खाली मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स कोडागट्टू में वादा किया कि 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। 1000 करोड़ का वादा चीफ मिनिस्टर ने किया। 2021 के बजट में बीआरएस की हुकूमत ने कहा कि हम 720 करोड़ रुपये मंदिर और अर्चकास के वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे।